नमस्कार जय जगन्नाथ जय श्री रामचरितमानस पाठरे आज अध्याय पढ़ा बालकांडर 102 और 103 तम दोहा पूर्व अध्याय पाठ करते किपर भगवान शिव माता पार्वती बह हो जाए। बह पर पार्वती बापा माँ दिजन जगह आसिकिना भगवान शिव को बहुत प्रकार बुझाऊँ कौन कहीकि बुझाऊँ कि किपर झील जदि केतबेले रागी जाए कौन हुए टे घरे टे बुझाबुझी करके रखुवे सब स्वाभाविक कथा। जो बह सारा ज्वाई की सब बुझे बुझाते जे झील जदि के रागी जाए तो हाथ उठेबनी सब बुझाबुझी करते सेम सब हिमालय पर्वत और माता पार्वती कहते। आम आग को बढ़ा श्रीरामचरितमानस बालकांड चौपाई। शिवजी ने बहुत तरह से अपने सास को समझाया, तब वे शिवजी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। सासू एमती सब बुझाबुझी करते बुझाबुझी कर सारा भगवान शिव बुझेकिना घर को पठेले। फिर माता ने पार्वती को बुलाया और गोद में बैठा कर यह सुंदर सीख दी। माता पार्वती माता मैना कौन कले ना पार्वती को डकई पठे कूल बसईकिना बहुत प्रकार कथा सब शिखौ कि शाशु घर केमती कौन चलो कथा सब शिखौ। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। तब कहते कि हे पार्वती, तू सदा सर्वदा तो स्वामी भगवान शिवंकर चरण सेवा करू, नारी धर्म। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं। स्त्री मानकर सबुठु बड़ देवता होचंदी स्वामी। अब छाड़देले स्वामी की छाड़देले अन्य देवता केही भी स्वामी को सहित समान नहीं। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिट्टा लिया। यही प्रकार कथा कहू कहू आखिरु लुह धार धार बहिबा लगे, कांदिबा लगे और निज झील को छाती रे भिड़ी धरी पकड़े। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। तापर कहते कि विधाता स्त्री जाति को कहीं जन्म ग्रहण करते। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। जे पराधीन था केवल सपने सुधा सुख मिल न था। उस समय माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई। से समय माता प्रेम रे पूरा विहोल हो जाऊँ, परंतु कुछ समय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धारा। किंतु समय ठीक न जानिकिना जो झील विवाह सरची सी शाशुघर को जाऊँगी तो ये समय निजको टिके धीरज धरिकी रहीगले। अधिका जो दुख प्रकाश कले ना। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। ता सत्य मन मानु नहीं, किंतु सी बार बार जाइना पार्वती को धरी पकाउछंती और धरिकिना गोड़ तले गड़ी पड़ जाते। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। माँ झील भीतर एते प्रेम अच्छी जे जहाँ वर्णना करी हेब नहीं। भवानी सब स्त्रियों से मिलकर भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। पार्वती मध्य सबू जी सब स्त्री लोक थे से समस्त भेट कर मिल सारी पुणी आउ थे आसिकिना माँ के पाखे जाकि बसी पड़े। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिया। पार्वती मध्य माँ को भेट करना जीवा को बाहर। समस्ते जो स्त्री लोक मान समस्त भेट कले समस्ते योग्य यथा योग्य आशीर्वाद देले। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखिया उन्हें शिव जी के पास ले गई। पार्वती मध्य गला बेले बुली बुलिकिना माँ को अनौ था। सखी मैंने सब टाणी टाणी नहीं गले भगवान शिव पाखु। महादेव जी सब याचक को संतुष्ट करके पार्वती के साथ घर अर्थात कैलाश को चले। महादेव मध्य जी सब थिले जो माने सब मागिया वाला आसते सब यथा योग्य जहाँ सब दबा कथा सब देकिना संतुष्ट कले। तापर पार्वती को धरिकिना कैलाश पर्वत को चलले। सब देवता प्रसन्न होकर फूल की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजाने लगे। सब देवता माने पूरा खुशी हो गए। खुशी होना फूलर वर्षा करछंती ओ बाजा बजई नागरा बजई बाजा बजईकिना जाउछंती। अचले संग हिमवंतु तब ए पहुंचावनति हेतु विविध भांति परितोषु करी विदा किन्न वृषकेतु सियावर रामचंद्र की जय। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। हिमालय पर्वत मध्य
भगवान शिव को कैलाश पर्वत रे छाड़िया बाहरी पड़े जीवाक। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया, किंतु भगवान शिव तांको बहुत प्रकार बुझाबुझी करकिना तांको फेरई देले। 102तम दोहा। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवर को बुलाया। पर्वतराज हिमालय कौन कले तुरंत सांगे सांगे घर को आसिले और समस्त जी सब नदी पर्वत पुष्करणी सरोवर जहाँ सब थिला समस्त को डकई देले, तांको सब पुणी अथरे डकईले, कहना तांको सब विदा करिवे ना, तांको पुणी अथरे पाखु डकईले। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। तापर हिमालय पर्वत कौन कले समस्त को जति जहाँ योग्य तांकर शक्ति हिसाब रे दान आदर सहित सम्मान सहित तांको देकिना विदा कले। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तापर भगवान शिव जो कैलाश पर्वत पर पहुंचले पार्वती को धरिकिना तापर जो सब देवता माने सब आसीथिले विवाह जोग देवा पई सेमान सब निज निज लोकों को अर्थात निज निज घर को फेरी गले। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता है, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। तुलसीदास कहते कि माता पार्वती और भगवान शिव होचंदी माता पिता, ये जगतर माता पिता अटंती, सेतिपई मु तांकर श्रृंगार अर्थात बेसर वर्णना करू नाही। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। शिव पार्वती विभिन्न प्रकार भोग विलास करिकिना से कैलाश पर्वत निज गण सहित रहिबाकु लागिले। ओ एही परि भाबरे बहुत दिन बीती गला। तब 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक पुत्र का जन्म हुआ। तापरे किछ दिन परे स्वामी कार्तिकेश्वर जन्म है। 6 मुख 6टा मुख कार्तिकेश्वर 6टा मुख 6 मुख वाला कार्तिकेश्वर जन्म ग्रहण कले, जिन्होंने युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराण में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जे कि तारकासुर को मारिले, कार्तिकेश्वर तारकासुर को मारले, जन्म ग्रहण कर सारा पर तारकासुर को मारले, युद्ध होला, युद्ध पर तारकासुर को मारिकी मारले। जार की जो कार्तिकेश्वर को कथा वेद शास्त्र और पुराण रे जन्म कथा प्रसिद्ध अछि वो सारा जगत एक कथा जानी छथि। सदानन स्वामी कार्तिक की जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। षडमुख कार्तिकेश्वर जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ कथा सारा जगत जानी, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। सेतिपाई मु एठी अर्थात तुलसीदास कहउछन्ते कि सेतिपाई मु एठी वृषकेतु भगवान शिवंकर पुत्र चरित्र संक्षेप रे ही कही देली। श्री पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गावेंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाहादि मंगल में सदा सुख पावेंगे। शिव पार्वती विवाह यही कथा को स्त्री पुरुष माने जो माने सब जोड़ी कहूथे गाउथे और शुणुथे मध्य सी कल्याण और जेकोसी कार्य हो विवाहादि मंगल कार्य हो सबुठी से माने सुख पाइबे। ये चरित सिंधु गिरिजारमण वेदन पावहि पारो वेदन पावहि पारो वर्णे तुलसीदास किमी अति मते मंद गवारु सियावर रामचंद्र की जय। 103तम दोहा। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। पार्वतीपति भगवान शिवंकर चरित्र समुद्र परि अपार अटे, तार पार पाइबा वेद मध्य तार पार पाई पारे नहीं। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। ता सत्य मध्य यही अत्यंत मंद बुद्धि मूर्ख गवार यही तुलसीदास केमिति भगवान शिवंकर चरित्र वर्णना करि परियो। तो आज भाई रखिया शिव विवाह सरला, शिव पार्वती विवाह कथा सरला। एठी कुआई जे शिव पार्वती विवाह कथा जो माने सुनिबे कही गाइबे से माने अत्यंत मंगल कार्य रे जेकोसी मंगल कार्य हो जेकोसी कार्य रे हो माने सफल हेबे। तो शिव पार्वती कथा को यही जो कथा को समस्त सुनिबा कथा और गाइबा कथा मध्य। तो शिव पार्वती कथा विवाह कथा
ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଓ ତାରକସୁରକୁ ମାରିବା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ବିଷୟଟି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିଲି। ଆଗକୁ ଆମେ ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ କଥା ପଢିବା। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଇ କଥାଟି ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ କହିଥିଲେ ଭରଦ୍ୱାଜ ମୁନିକି, ଶିବଙ୍କ କଥାଟା। ସେଇ କଥା ଏଇଠି ସରିଲା। ଆଗକୁ ଆମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ପଢିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ